Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हाँ 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 भाई, पहले जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर की तुमको ब्रीफिंग तुमको देता हूँ मैं। एटी वन टू 130 ना। ओके, 81 टू 85, 81 टू 85। सर 82। हाँ, 1 लीटर लिया है राइट, 1000 ml लिया है, 792 ग्राम ही आ जाएगा वेट इसका, राइट? यस ओके, अब C14 है, 14 इंटू 12 कितना होता है? 168 168 प्लस 30 198 तो 198 ग्राम C4H C14H30 को कितना लगता होगा O2? X है 14, Y है 30/4, मतलब X प्लस Y/4 ना। हाइड्रोकार्बन्स 7.5 प्लस 22.5, 22.5 O2, मतलब 22, सॉरी 20, हाँ सही तो है, 22 ने 21.5 आएगा। एक मिनट, इसको जलाने के लिए जो O2 लगेगा वो हो जाएगा 21.5 O2। सही है, इससे करा मैंने। CXHY को लगता है X प्लस Y/4 O2, इससे बनता है XCO2 प्लस Y/2 H2O। तो 198 ग्राम को लगेगा 21.5 इंटू 32, राइट? है ना? यस तो 792 ग्राम को कितना लगेगा निकाल लो, वो ग्राम में आएगा, डिवाइड बाय 1000 kg में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस क्लियर है? हाँ जी 85 तक और कोई? हाँ 84, sir. 81 तो कर दिया उस अपन लोगों ने ना। जितने एटम कार्बन के हैं उतने यहाँ पे भी हैं, तो दोनों के मोल से इक्वल रख दो बस। ये तो किया था क्वेश्चन अपन लोगों ने। 420/42 इक्वल टू X अपॉन 53, 530 आंसर आ जाएगा बस सीधे सीधे, क्योंकि जरूरत ही नहीं बैलेंस करने की रिएक्शन को। ओके, 85 तक और कोई? एट्टी सिक्स से 90, 86. 86 अरे यार सीधा ही कर लेते हैं। एक बात बताओ, 1 मोल H2O से 1 मोल H2 और हाफ मोल O2 बनता है ना? रिएक्शन Yes, यही sir. है। Yes, sir. Yes, sir. गैशियस मिक्सचर है ये, करेक्ट? एक से Yes, मिलता sir. है 1.5 मोल, तो 0.1 से कितना मिलेगा? 0.15। इसको 22.4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 3.36 ग्राम लीटर। ये रहा। सर कैसे 1.5 मोल को आपने कैसे क्या 1.5 किया? को नहीं किया, 0.15 को। एक से 1.5 मोल मिलता है, आपने वो क्वेश्चन में 1.1 देकर रखा है, उससे 0.15 आ जाएगा ना मोल गैस का। Yes, sir. बस उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे एसटीपी पे? Divided by 2 to 4. इनटू 2.4। अच्छा हाँ, into 2 to क्या ये तो मत 22.4. गलती करो कम से कम, बाकी सब गलत करना कर लो, ये तो गलत मत करो कम से कम। फिर आंसर 3.36 आ गया। अब क्या मल्टीप्लाई करके मैं ही दूं?
उदिता खुद से कुछ तो कर ले, मल्टीप्लाई तो खुद करो कम से कम, क्या करवा रहे हो मुझसे? 90 तक और कोई? 89. 89। ये तो कुछ खास था ही नहीं। ये बता, एल्यूमिनियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन निकलेगा राइट? Yes, sir. अब एल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है? +3 होता है। Yes, sir. और H2 आता है 2H+ से, करेक्ट? Yes, sir. तो अगर मैं रिएक्शन को ध्यान से देखूं, कुछ ऐसा बन रहा रिएक्शन ना, Al प्लस H+ गिव्स, क्योंकि NaOH में से H+ निकलेगा H2 बनने के लिए, राइट? Yes, sir. H+ गिव्स Al3+ प्लस H2। अगर इसको बैलेंस किया जाए तो ये 6, ये 2, ये 2 और ये 3, राइट? Yes, sir. अब 2 इंटू Al 54 ग्राम, 54 ग्राम Al देता है। अरे क्या है यार, मेरे को लगा सॉल्व करना पड़ेगा। सुन, एक बात Yes. बता, कितना हाइड्रोजन निकल रहा है H+ से, डिपेंड तो किस पे करेगा? Al पे डिपेंड करेगा ना वो तो। हाँ जी. और Al का मास तो सेम देकर रखा है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। Yes, sir. तो दोनों में H2 भी क्या निकलेगा? इक्वल निकलेगा ना। क्वेश्चन था, दोनों ही केस में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन कहां से निकाल रहा है? H+ से निकाल रहा है ना। Yes, sir. तो दोनों में जितना एल्यूमिनियम डालोगे उतना H+ चला जाएगा H2 में। तो सेम ही तो जा रहा है जब मास सेम लिया गया है तो। Okay, sir. अरे रे, जबरदस्ती सॉल्व करने लग गया था मैं तो। ओके, 90 तक और कोई? (91 to 95)? 93. N2 H2 NH3। Yes, sir. ओके, इसके ओरिजिनल A मान लेते हैं, इसके B मान लेते हैं। A में से X कटेगा, B में से 3X और इसका 2X बनेगा। Yes, Correct. sir. Yes, sir. करेक्ट, ये हो गया। अब सुनना ध्यान से, X की वैल्यू 2 है, X की वैल्यू क्या है? 2 है, 2. राइट? Yes, sir. तो ये सॉरी 2X की वैल्यू 2 है, तो X की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि 2 मोल दिया अमोनिया के भी, ठीक है? Yes, sir. अब अगर X एक बार 1 आ गया तो इन दोनों के मोल्स भी आ जाएंगे। A माइनस X इक्वल टू 2, X इक्वल टू 1 था तो A इक्वल टू 3 हो जाएगा। Yes, sir. B माइनस 3X ऑल्सो इक्वल टू 2, X की वैल्यू 1 है तो B इक्वल टू 5 हो आ जाएगा। जाएगा. 3 and 5, सिंपल, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यार ये वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, पक फालतू। उफ, सर 92 में रिएक्शन कैसे बनेगी? एक मिनट, 92 में जरूरत नहीं है, बताता हूँ। SO2 जितना डालोगे उतना CH3 बनेगा ना। यस सर. इनके मोल्स इक्वल रख लो बस, दैट्स इट। तो 12/120, हाँ बस हो गया, 0.1 आंसर, दैट्स इट। वैसे एक मिनट,
डिसअपियर्स वाला है, ओहो, फिर तो रिएक्शन चाहिए है। तो CaSO3 प्लस SO2 प्लस H2O gives CaHSO3 होल ट्वाइस। ये हो जाएगी, इसे कहते हैं मिल्कनेस डिसअपियर्स। हाँ तो फिर भी सेम ही आ रहा है, इक्वल मोल्स ही लगेंगे। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, ये वो होता है ना, पहले CO2 पास करो लाइम वाटर में तो पहले मिल्कीनेस अपीयर्स होता है, फिर और CO2 डालते रहो डिसअपियर हो जाता है, राइट? Okay, sir. वही वाला है। तो CO2 की जगह SO2 कर दिया बस। हाँ Sir, भाई 95 तक और 94. कोई? 94. 94। पहले तो एक काम करो, 1 ग्राम सिल्वर निकालना है, राइट? Yes. ओके, इससे कितना आएगा पहले देख लेते हैं। इसका टोटल मास कितना आएगा? 216 प्लस 32, 244 नहीं 248। तो 248 ग्राम जो है Ag2S, ये 216 ग्राम सिल्वर देगा, राइट? Yes, sir. तो 1 ग्राम सिल्वर किससे आएगा? 248 अपॉन 216, है ना? Yes, sir. अब ये जो मास है, ये जो मास है, ये ओर का इतना परसेंट है, तो वेट ऑफ तेरी ओर इंटू 2.296 अपॉन 100 इक्वल टू 248 अपॉन 216। ये सॉल्व करना पड़ेगा बस, ठीक है? Yes, sir. ओके, 95 तक और कोई? 95 तक? $96 to 100 100। क्या हो गया? लंबा खिंच गया इसलिए कराई क्या? कैलकु पता नहीं, आंसर मेरा कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो करना पड़ता, मैच करता है ना। पहले तो लिमिटिंग निकालो कौन सा है। देखो, इसमें 2 मोल अमोनिया, 3 मोल O2 और 2 मोल CH4 ऐड कर रहे हैं, तो 11.5 अपॉन 2 मोल अमोनिया 34, इसकी वैल्यू निकालो। 10 अपॉन 96, इसकी वैल्यू निकालो। 10.5 अपॉन 32, इसकी वैल्यू निकालो। तो इसमें लिमिटिंग तो यही आ रहा है, O2, है ना? यस सर। अब लिमिटिंग तो O2 आ गया। What is the maximum mass in grams of hydrogen sulfide made assuming reaction to completion? O2 लिमिटिंग आ चुका था अपन लोगों का। Yes, sir. 96 ग्राम से आ रहा है, HCN का मास कितना हो जाएगा? 14 प्लस 12 प्लस 1 27. 27 इंटू 254, ठीक है? 96 से 54 बन रहा है, तो 10 से कितना बन जाएगा? 54 अपॉन 96 इंटू 10, 540 बाय 96, लगभग 5.6 के हाँ ये रहा। That's it. इतना करना था बस, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, 100 तक कोई किसी का डाउट? ओके, 101 से 105। 103. 103। यस सर। ओके, हाँ अरे रे, तभी तो नहीं हो रहा, ये KClO3 है। सर 98 बता दो, उसका आंसर नहीं आ रहा था। एक मिनट, एक बार ये क्वेश्चन दोबारा ट्राई करना। वो KClO4 नहीं, KClO3 है। 98, ये तो कल किया ही था क्लास में अपन लोगों ने, सही आंसर तो आ गया था। पहले बैलेंस किया तुमने उसको? सर किया था। तो इसमें लिमिटिंग कौन सा आ रहा है? O2?
0.14/5 करके O2 लिमिटिंग आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो कितना आ रहा है, O2 लिमिटिंग है, 5 से 4 बनता है, तो 0.14 से कितना बनेगा, 4 इंटू 0.14 डिवाइडेड बाय 5, 0.112 आ तो गया आंसर इसका। तुमने लिमिटिंग गलत ले लिया होगा। शायद सर, चेक कर लेते। 103 में सुनो, अब हो जाएगा क्वेश्चन। KClO3 एक्चुअली, और रिएक्शन ये होती है, KClO3 को हीट करो तो KCl प्लस 3/2O2, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, पैरेलल रिएक्शन है, खुद ही बोल, नहीं ना ना, ओके। तो ऐसा कुछ हो रहा है, जो O2 निकल रहा है ये बन रहा है शायद, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ये चीज जो O2 यहां निकल रहा है वही यहां पे यूज हो रहा है, तो इसके हिसाब से हाफ हो जाएगा ये, हाँ ठीक है। फिर तो अब जो फिर तो हो जाना चाहिए। बताओ कैसे करना है। इसका 1 मोल जो है, इसका 1 मोल दे रहा है, राइट। देना कितना चाहिए था, 1.5, यस सर। मतलब आधा यहां यूज हो रहा है, करेक्ट। क्वेश्चन ने बोला ना 1 मोल KClO3 1 मोल O2 देता है, राइट। यस सर। 1.5 देना चाहिए था, 1.5 में से एक ही यहाँ पे बन रहा है, तो बाकी 0.5 कहाँ यूज हो रहा है, इधर पे। यस सर। तो इसका कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा इसका भी। यस सर। तो KCl का भी 1, KCl का भी 1। तो क्या पूछा इन लोगों ने, मोल फ्रैक्शन 0.5, ओके सर। बस दैट्स इट। रिएक्शंस ये हैं, KClO3 gives KCl प्लस हाफ O2, सॉरी 3/2O2, और फिर इसमें से KClO3 प्लस हाफ O2 gives KClO4, ये आ रहा है, ठीक है। तो हाँ सर ये कैसे पता चलेगा 3/2 आएगा, हाफ आएगा, यही नहीं पता चलता। उनने खुद ही बोल दिया ना, KClO3 से KCl मिल रहा है, तो बचा क्या, O। बैलेंस कर दो उसको, क्वेश्चन ने खुद ही बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा है KClO3, ठीक है, yields 1 मोल ऑफ O2, खुद ही बोला है, ठीक है। और फाइनल मिक्सचर कंटेन्स ओनली KCl एंड KClO4, तो KClO3 से क्या बना होगा, O2 प्लस KCl, और KClO4 कैसे बना होगा फिर, जो बच गया O2 और KClO3 उससे रिएक्ट करके, करेक्ट। सर हाँ सर पर इन्होंने सर आंसर सर बी दिया हुआ है इसका। मेरा तो ये आ रहा है, दोबारा करके देख लेता हूं मैं। बी, यस सर। बी किसका, KCl फाइनल सॉलिड मिक्सचर कंटेनिंग ओनली KCl एंड KClO4, ओके। 1 मोल ऑफ KClO3 yields 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। मतलब इसका टोटल 1 मोल देके रखा हुआ है इनका, इसमें से x कटेगा यहां पे, इसका बनेगा 3x/2, ठीक है। y कटेगा यहां पे, इसका बनेगा y, और इसका बनेगा x। अब इनने बोला है 3x/2 की वैल्यू क्या है, 1। 3x/2 की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ये 2/3 आ गया। अगर ये 2/3 आ गया, तो इसका y इक्वल टू आ जाएगा 1/3, क्योंकि उनने बोला ना खुद ही, उन्हें खुद ही बोला हुआ है कि पूरा KClO3 खत्म हो चुका है। बट एक मिनट,
अगर ऐसे भी कर रहा हूं तब भी मेरा आंसर जो है वो 0.67 आ रहा है, फिर Yes, sir. 0.67 आ रहा है वो, और सॉरी केस का 0.33 आ रहा है, सॉरी उसका, तो फिर ये क्या मजाक हुआ है। फिर दोबारा का देखते हैं। On heating KClO3 at certain temperature, it is observed that it yields 1 mole of O2. चलो एक ही O2 निकालते हैं, प्लस KCl, और एक और पैरेलल रिएक्शन से बन रहा है KClO4, ऐड ही कर देते हैं, खत्म एक बार में। ये 2 हो जाएगा, 2 3 6, हाँ बैलेंस हो गया। ये अभी भी क्लियर नहीं है पर, और अगर अलग अलग रिएक्शन बनाई जाए, सत्यानाश क्या नाटंकी है यार, और एंड में पता लगता है कि आंसर गलत दिया हुआ है। ये लास्ट बार कर रहा हूँ, इससे जो आंसर आएगा वो फाइनल है, बस चेक करना मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं। पैरेलल रिएक्शन यही है, और कुछ तो है नहीं पैरेलल रिएक्शन तो, ठीक है। Okay, now I got it. Now I got it. ये रिएक्शन है पैरेलल वाली, इसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। एक ही चीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है और एक ही चीज रिड्यूस भी हो रही है, जो कि होता है 17 ग्रुप एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के साथ। और ये तुम कर पढ़ोगे ग्रुप में, तभी तो नहीं हो रहा तुम लोगों से ये वाला क्वेश्चन। ये 12th की रिएक्शन तभी समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्शन बनी है ये वाली। अब एक बार चेक करता हूँ मैं आंसर करके फाइनली। 5 से 3 3 3 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, बैलेंस्ड। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं। तो इसका 1 मोल लिया था, इसका 1 ही मोल बन रहा है, तो इसमें से x कटेगा, इसका x बनेगा 2x/3 बने, सॉरी 3x/2 बनेगा, इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3, इधर हो जाएगा 2/3। 2/3 तो कट चुका है, 1/3 बचा। इसके 4 से इसका 1 बनता है, तो 1 से बनेगा 1/12। इसके 4 से इसका 3 बनता है, तो 1/3 से बनेगा 3/12, 1/4। गजब, 1/4। अब टोटल मोल्स क्या क्या बचे हैं, KCl के 2/3 प्लस 1/12 और KClO4 के 1/4 बने। ठीक है, मोल कैसे निकालना है, KClO4 को निकालना है मोल फ्रैक्शन। अरे यार, जहां तक ना दिमाग लगता है वहां तक अच्छा लगता है, ये जब सर फुकाई होती है तो दिमाग खराब होता है। कितना आ जाएगा ये चेक करना। ऊपर तो 1/4 है, नीचे आ जाएगा 4 8 प्लस सर 8 1/4 प्लस, ही आएगा सर। सर नीचे 1 आ जाएगा। नीचे 1 आ गया क्या, चलो Yes. 1/4 तो 0.25 आ रहा है। ये मुझे अभी स्ट्राइक किया, ये ग्रेड 12 की पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन है, तभी सोचूं कहां से
क्यों प्रॉब्लम हो रही थी। मैं O2 से रिएक्ट करवा रहा था केस जो कि होती नहीं है। रिएक्शन तो ये वाली है। चलो यार छोड़ो, जान दो। सर हाँ एक बार ये पूरा बता दो। पगला कंप्लीट गई है कि अभी तो पता है 12th की रिएक्शन है। तो नहीं करें? हाँ ठीक है। तेरे को ये बात भी समझ में नहीं आती है क्या? अरे आई, मेरे को लगा कि कर लेते अगर दिया हुआ है तो। नहीं 12th की रिएक्शन है, वो तुम सोच ही नहीं पाओगे तो तुम्हारी रिएक्शन ही नहीं बन पाएगी। रिएक्शन नहीं बन पाएगी तो क्वेश्चन का सॉल्व करोगे? Sir, 101. 101। Yes, sir. एक मिनट। By oxygen liberated when 325 gram of Na2O2 reacted with water. ओके पहले तो Na2O2 निकाल लेते, वो निकाल लेते, O2 निकाल लेते हैं। ये तुमने पढ़ी हुई है एस ब्लॉक में। NaOH प्लस O2 परऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से वो बनता है, ऑक्सीजन बनता। ठीक है Okay. इसको जरा बैलेंस करो, कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा। हो गई बैलेंस? क्या नहीं हुई? सर 4 सर यहाँ पे सर 4 आएगा सर। यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा। यस सर। ओके और सर 2H2 भी आ जाएगा। 2H2O हो जाएगा। O2 फिर वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट? यस सर। 4H2O 4Na, सॉरी 2H2O 4NaOH। ओके सबसे पहले तो काम ये वाला कर दिया अपन लोगों ने। अब कितना है Na2O2 का मोलास कितना हो जाएगा? 23 into 46 58 88 56 46 प्लस ये 32 78 40 सर। हाँ 78 सर। 78 आएगा ना। तो 2 into 78 से बनता है 32 ग्राम O2, राइट? Yes, sir. तो 325 से कितना बनेगा? ऑक्सीजन कितना बनेगा? 325 into 32 अपॉन 2 into 78, राइट? इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल तो O2 को, करेक्ट? Yes, sir. अब कार्बन डाइसल्फाइड जलाते हैं। वो तो कहते कि CFCS2। हाँ वो तो हो ही गया होगा। 2 इधर 3 इधर, राइट? Yes, sir. करेक्ट। 96 ग्राम से जलता है इसका CS2 12 प्लस 64 78 नहीं 76. 76। अरे यार 78 आया था, डिवाइड इजी हो जाता फिर। सर वो ठीक तो है। वैसे भी कर देंगे। हाँ अब अपने पास O2 है कितना? 325 into 32 अपॉन 2 into 78, इसका x बस ये निकाल लेना। ठीक है ओके सर। वही है। ये रिएक्शन तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है CS2 gives SO2 plus CO2। ओके सर 104 भी है। मेरा आंसर भी आ रहा है। क्या कर रहा है भाई इसमें, बताता हूँ। 12 ग्राम ग्रेफाइट मतलब 1 मोल है ना। यस सर 0.4 मोल इसका आ जाएगा, 0.6 मोल इसका आ जाएगा, करेक्ट? यहां तक हो गया? यस सर अरे नहीं 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 40% भाई मास देकर रखा है। ओ भाई ओ भाई मास देकर रखा है। तो हाँ तो अलग होता है, ये मोल को तुम 46 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है? यस सर ऑल राइट। अब सुनो क्या करना चाहिए अपने, बताता हूं मैं। सबसे पहले तो इसके 2 पार्ट्स कर लेते हैं अपन, x ग्राम और 12 माइनस x ग्राम, ठीक है? करेक्ट। अब यस सर 12 ग्राम से 28 ग्राम मिलता है CO2, तो x से कितना मिलेगा? 28x अपॉन 12, राइट? यस सर ओके
12 ग्राम से मिलता है 44 ग्राम CO2, तो 12 माइनस x से कितना मिलेगा? 44 इंटू 12 माइनस x अपॉन 12, राइट? क्लियर है Yes, यहां sir. तक? इसका रेशियो 40:60 है, इसका रेशियो 40:60 है, तो पहले x निकाल लो, को कितना CO2 में गया, कितना CO में गया। ठीक है, चेक कर Yes, लेते कितना आ रहा है। सेवन 7x 12 132 माइनस 11x इक्वल टू 2/3। कितना आ रहा है सॉल्व करके? अरे यार फिर सर फुकाई। 264 माइनस 22x, x इक्वल टू 264/4। ए भाई सॉल्व कर लेना खुद ही यार, ये मैं नहीं कर रहा। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। CO का CO का मास निकालो, CO2 का मास निकाल लो और 12 सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से, काम खत्म। दैट्स इट। इतना लंबा नहीं कर रहा भाई मैं, मेरा ही बस हो जाता है इसमें। ठीक है। अब हाँ सर इसे ऐसे नहीं कर सकते, अगर इक्वेशन लिख के 12/12 एक आ गया तो 1 मोल्स ऑफ ग्रेफाइट। पहले स्टार्ट मैंने मैंने भी ऐसे ही ऐसे ही किया किया था, था। पहले स्टार्ट ऐसे ही किया था, बट वो 40% बाय मोल नहीं बोला है, बाय मास बोला है। तो मोल के परसेंटेज को हम मास परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं सीधे। नहीं सर, वैसे नहीं, जैसे 3C+2O2 बन रहा है ना, क्या रिएक्शन में 3C+2O2 बनेगी ना। यस 3C सर। प्लस O2 क्या बोल रहा है? सर सर आप जब रिएक्शन बैलेंस लिखो। कर देंगे। C प्लस O2 गिव्स CO, इसमें ये हाफ हो जाएगा। C प्लस O2 गिव्स CO2। अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं, अलग अलग रिएक्शंस है ये। सर कहाँ लिखा है अलग अलग है? पगला गए हो कि मतलब नशे करके बैठे हो? इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन दो अलग रिएक्शंस होती हैं, राइट? अरे यार, ये सर। पगला गए हो क्या? अब अगर मोल से करने की कोशिश भी करूं मैं, टोटल 1 मोल आ रहा है, करेक्ट। इसका x मोल मान लेते हैं, इसका 1 माइनस एक्स मान लेते हैं। इसका x बनेगा, इसका 1 माइनस एक्स बनेगा। ठीक है, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब सुना ध्यान से। x इंटू 28 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 44 इक्वल टू 40/60। इससे मोल आ जाएंगे, बट वही है, फिर सर फुकाई है, लंबी रिएक्शन देखो। ये तो करना ही पड़ेगा, अब ये कौन करेगा बैठ के? सर ये तो कर लेंगे हम, मैं तो रिएक्शन ही एक ले रहा था इनकी। फिर तो तेरा हमेशा इक्वी मोलर आएगा CO2 और CO। सर मैंने भी एक ही लिया था। फिर तो हमेशा फिर तो जरूरत ही क्या थी? फिर तो इक्वी मोलर आ जाता फिर तो आंसर, फिर जरूरत ही क्या थी? तुमको क्यों ऐसा लगता है कि 12 में से 6 ग्राम CO2 बनेंगे, 6 ग्राम CO बनेंगे? कुछ भी। 105 तक और कोई? एक 106 से 110। सर 106 और 107 का आंसर वेरीफाई कर दो। डिवीजन देख रही हो? वेरीफाई कर दो, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। कर लो फिर। मोबाइल मेरा वीडियो पे लगा हुआ है, लैपटॉप में मैं कहते पढ़ा रहा हूँ, कहां से यूज कर लूं मैं, कहता है वो। ओके, पायरलुसाइट और था MnO2 प्लस HCl KFCl2 प्लस MnCl2 H2O। प्लस H2O, और फिर ये Cl2 पोटेशियम आयोडाइड में गया, I2 प्लस KCl। ओह, और अभी उम्मीद कर रहे हैं हम लोगों से कि हम लोग 127 को इससे डिवाइड करेंगे। भाई सुनो, करना बड़ा सिंपल तो तुमको बता दूं क्या करना है इसमें। ठीक है, कितना I2 आया है?
6.35 आया है। यस सर 254 I2 जो है उसको रिलेट कर दो कितने Cl2 से आता है वो। ठीक है, एक से ही आता है। और ये रिएक्शन जरा बैलेंस करो। सर HCl के आगे 4, H2O के आगे 2। बस Yes, sir. ठीक है। तो 1 मोल I2 आता है 1 मोल Cl2 से, और 1 मोल Cl2 आता है 1 मोल MnO2 से। ठीक है, तो 254 ग्राम I2 आता है, MnO2 का मास कितना हो जाएगा 55 प्लस 32 87। 254 I2 आता है 87 से, राइट। तो Yes, हमारा sir. हमारा कितना आया 6.35, तो 6.35 कितने से आएगा इनटू 87 डिवाइड बाय 254, राइट। यस सर इसको डिवाइड करो ओरिजिनल सैंपल के मास से 4.35 से इनटू 100। अब ये खुद करो बैठ के, कैलकुलेट तो नहीं कर रहा बैठ के मैं, लंबा सा सर कैलकुलेशन ये लेके रखा नीचे है। हमने हो जाएगा सर, कट जाएंगे। ये 3 हो रहा है क्या, बस यही कट रहा है। नहीं सर, 6.35 और 254 ये तो 4 आ जाएगा, 40 आ जाएगा हैं? सर। 6.35 और 254। अरे 87 से काट दिया मैंने, 87 से नहीं 3 नहीं आ रहा। नहीं सर, वो सर 4.35 से 87 चला जाएगा, और 6.35 से कितना चला जाएगा 254। ये? अरे नहीं, ये से डिवाइड, ये से डिवाइड हो रहा है, ऐसा आ रहा है 6.35 इंटू 87 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4.35 इंटू 254। सर 4.35 और 87 काटेगा तो अच्छा एक मिनट, पहले जो डेसिमल हटा देते हैं, एक डेसिमल हटा देते हैं इसमें से। ये 2 हो जाएगा सर, ये 20 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। 50%। यस सर। हाँ ये तो मैंने नोटिस नहीं किया था मैंने। सर 108 का आंसर मेरे सी आएगा, वो बी दे रखा है। एक मिनट, सर 107। मुझे कहीं लग ही नहीं रहा कि मोल के बता रहा हूँ, डॉट से लग रहा है कैलकुलेशन बता रहा हूँ सही है कि नहीं है। कैसे किया तुमने ये क्वेश्चन? सर मैंने तो पहले परसेंटेज निकाली फालतू चीज मत किया 95 करो, by ना मत किया करो, मत किया करो, बताता हूँ। 58.5 NaCl से बनेगा, 58.5 NaCl से बनेगा कितना, हाफ मोल Na2SO4 का 130 142 सर 71 71, ठीक है, क्योंकि एक NaCl में एक ही Na है और Na2SO4 में 2 Na है, राइट। 58.5 71 बनेगा। अब तुम्हारे पास कितना है 250 है, 95% प्योर, करेक्ट। और तुमको बताना है कितना बन रहा है इससे, X बन रहा है, जो कि 90% प्योर है, करेक्ट। तो ये X जो है ये 90% है किसी का, करेक्ट। यस सर करेक्ट। तो X जो है जो भी आएगा इक्वल टू 90/100 ऑफ ओरिजिनल सैंपल, ठीक है। यस सर बस इतना और करना अभी ओरिजिनल सैंपल आ जाएगा। हाँ अब खुद सॉल्व कर लेना इसको। 108 में क्या दिक्कत है भाई, सेम प्रॉब्लम आ रही है क्या? आंसर सर मेरे हिसाब से बी सी आएगा, सी आएगा। पहले CO2 के मोल निकाल, सर CO2 के मोल वो निकाल मैं कितने आ रहे हैं, सर मैं इसके निकाल लेना, सिंपल रहेगा। CO2 के मोल निकाल ले कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 22.4 है तो 22400 है, कितना हो जाएगा ये 1/20 हो जाएगा। 1/20 मोल CO2 के, करेक्ट। यस सर। उतने मोल CaCO3 के होने चाहिए, करेक्ट, क्योंकि CaCO3 यस के सर। CaO प्लस CO2। तो इसका मास कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 5 ग्राम्स, करेक्ट। 50% आ गया, 10 ग्राम है उसका। बस ठीक है। पीछे आंसर ये दे रखा था। ये कैसे आ रहा है भाई, ये तो नहीं आ रहा अपना, वही है सर, ये नहीं आ रहा था। ये नहीं आ रहा, 50 आ रहा है इसका, तो ये दिख रहा है। ये ठीक लगता है क्वेश्चन, सर कोई कम होती है। 110 तक और कोई
प्लीज कैलकुलेशन मत करवाना मुझसे, ये बता दो मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहा तो लंबे खींचते गुस्सा आता तो क्वेश्चन देख के। 110 तक और कोई स्टेट्स ऑफ मैटर करवाना और उसका टाइम चला गया उसमें कैलकुलेशन बट 111 से 115 113 सही सही बता, कैलकुलेशन तो नहीं है। पता नहीं सर, क्वेश्चन ही नहीं हुआ। अच्छा NaOH रिएक्ट किससे करेगा, CO2 या CO से? CO2। CO2 से करेगा ना रिएक्ट। अब यस देख सर। 20 ग्राम लग रहा है NaOH, 20 ग्राम लग रहा है NaOH, करेक्ट, यस सर। 1 मोल मिक्सचर में। तो एक NaOH हाफ CO2 लेता है, हाँ जी। मतलब 40 ग्राम NaOH जो है वो हाफ CO2 से रिएक्ट करता है Na2CO बनने के लिए, यस सर। करेक्ट। तो 20 ग्राम मतलब और भी आधा हो गया उसका, तो CO2 के मोल्स कितने आ गए, 0.25, यस करेक्ट। सर। ये यहां Yes, तक हो sir. गया। हाँ अब जी। 1 मोल मिक्सचर में CO2 का 0.25 आ गया, CO कितना आ जाएगा? 0.75। ओके 0.75 CO से कितना CO2 बनेगा, 0.75, यस सर। करेक्ट। अब 1 मोल CO2 को 80 ग्राम चाहिए होते हैं NaOH, हाँ जी। तो 0.75 को कितने चाहिए होंगे, 80 80 by 0.75 दैट इज इक्वल टू 60 ग्राम। ये रहा, ठीक है सर। क्लियर है। यस सर। और 115 तक So 115. वे यार फिर लंबा कैलकुलेशन। सर ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ही फर्क आएगा। सर ये तो एक पेज पे हुआ है मेरा। कैलकुलेशन बहुत लंबी बताता हूँ, मिक्सचर इसका x ग्राम मान लो, इसका y ग्राम मान लो, ठीक है, इसका x ग्राम मान लो, इसका y ग्राम मान लो, ठीक है। NaI से Na2SO4 कितना बनेगा, उसने बोला है कि जितना Na2SO4 बना है वो इक्वल टू वेट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर है, तो x प्लस y इज वेट ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर, ठीक है। Na2SO4 कितना बना होगा, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता होगा, पक्की बात है। NaI का मास कितना हो जाएगा, 150, 150 मतलब 300 ग्राम से बनता है इसका 142, तो x से कितना बनेगा, 142x अपॉन 300 प्लस NaCl 58.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 117, 117 से बनता है इसका 142, करेक्ट। यस सर। तो y से कितना बन जाएगा, 142 y अपॉन 117, ये हो गया, ये हो गया। यस सर। अब इससे तुम्हारा x/y आ जाएगा, इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देना, ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर। सॉल्व करना ही हेडेक है इसमें और कुछ नहीं, यहां तो कोई भी कर लेगा। ओरिजिनल सैंपल का मास ये रहा, जो Na2SO4 रहा उसका मास ये रहा, दोनों इक्वल रखना है, उसके बाद जब ये सॉल्व करना पड़ता है ना तब होता है बेड़ा का कच्चे से, पता भी नहीं कि वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। समझ में कैसे करना है 115, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ओके। अब सॉल्व खुद कर लेना भैया। यूडोमेट्री 116 120 116 और 119। 116 अरे सीधा सीधा करना बताता हूं, इतने लीटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक्सप्लोड किया गया, ठीक है, करेक्ट, और Yes, इतना sir. लीटर ऑक्सीजन बचा है। मुझे एक बात बताओ, एक H2O कितना लगता है, हाफ O2 लगता है। Yes, sir. अब एक काम करो,
टोटल मिक्सचर जो है वो x प्लस वाई है। सब 0.2027 बचेंगे एक ना। बार लॉग आउट करके लॉग इन कर ले, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर ले जैस्मिन, आवाज आ जाएगी। ओके क्या था, हाँ क्या बोल रहा था तू, कुछ बोल रहा था ऋषि? सर ऐसा है ना कि 0.027 बच जाएंगे, उनको 3 में डिवाइड कर दो तो जल्दी हो जाएगा। वही करने वाला, अच्छा हाँ ओके ओके, मैं एक्स वाई जेड करने वाला था। ठीक है, ये जरा इजी पड़ रहा है। टोटल मिक्सचर इतना था, उसमें इतना O2 बच गया, तो रिएक्ट कितना किया होगा? 0.027। यस सर। इसको 1:2 0.5 के रेशियो में डिवाइड कर दो, तो आएगा 0.018:0.009, 30% करीब करीब, 30%। ये O2 का वॉल्यूम आ गया अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ठीक है, सर 40 आ जाएगा, वो बचा भी तो है इनिशियल मिक्सचर। नहीं तो इनिशियल मिक्सचर में कितना O2 ये निकालना है ना, सही तो है। सर ये तो रिएक्ट हुआ अच्छा ना। ये रिएक्ट किया है, ओके बचा भी तो है 0.009 प्लस 0.003 जो बच गया अपॉन 0.03 इंटू 100, 40 आएगा, सही है। ठीक है, यस सर। ओके। 116 से 120 और कोई 119। है? तो हाँ बोलो। 114 भी। 119 करने दे पहले मेरे को। अबे यार स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे होगा ऐसे, या 15 मिनट बच रहे हैं यार, शिट। सुनो एक बात बताओ, सब लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पीवी इक्वल टू एनआरटी जानते हो? सब लोग। यस सर। Yes, sir. आर की इक्वेशंस जानते हो, कब कब क्या क्या लेना पड़ता है? Yes. यस सर। ओके फिर सुनो, स्पीड्स जो होती हैं सब में एक चीज कॉमन है, RT बाय एम, और आइडियल गैस से ही आता है राइट, RT अपॉन मोलर मास। अगर x की वैल्यू 2 है तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, 8/पाई है तो एवरेज, और 3 है तो RMS। RMS। और Z जो होता है कंपल्सरी फैक्टर, 1 प्लस PB/RT होता है हाई प्रेशर पे, और Z इक्वल टू 1 माइनस A/VRT होता है लो प्रेशर पे। मतलब बेसिक बेसिक चीजें पता है, तुम लोगों को नहीं पता है? पता है सर। बस ठीक है। Yes, sir. तो ये क्या है कि आज तो ये खत्म करने के बाद कल स्टेट्स ऑफ मैटर कर ही लेंगे, पर आज जो टेस्ट है मेजर जो क्लास टेस्ट, उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर आ रहा है। सिंपल चीजें ही है, बिल्कुल बेसिक है, वो याद रखना बस, सिंपल। ठीक है, कल वो पेपर डिस्कस कर लेंगे और फिर कहते हैं कर लेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि ये तो टाइम खा गया पूरा मूल कंसेप्ट तो। सत्यानारायण आदित्य, समझ में आई ना बात, क्या प्रॉब्लम आ रही है? केमिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन इतनी लंबी खिंचती है ना, तो टाइम लग ही जाता है, और जबरदस्ती कैलकुलेशन। ये भी नहीं कि मतलब कोई वैसी वाली जो जेई मैंने टाइप की आती है, सर मेडिकल में ऐसा आते हैं इतनी कैलकुलेशन वाले? नहीं मेडिकल में तो नहीं आते। CO plus half O2 gives CO2, CS2 plus, अरे यार हाँ कितना है, 3 O2 3O2 3O2 gives, CO2 और 2 SO2। हाँ ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 200 ml। अच्छा गजब। अरे यार दोनों का वॉल्यूम क्यों देकर रखा हुआ है इन लोगों ने? दोनों का वॉल्यूम क्यों देकर रखा हुआ है? ब्लडी इडियट्स। ये थोड़ा लंबा जाएगा। मैं एक और तरीके से ट्राई करता हूँ, शायद इससे हो जाए। इसका हमारे पास टोटल 100 ml है राइट, यस सर। इसके 100 ml को लग रहा है इसका 7/2। 7/2 ml, मतलब ये दो को लग रहा है 7/2, तो 100 को लगेगा 350, करेक्ट। यस सर। और आफ्टर फिर कंबशन द वॉल्यूम ऑफ एंटायर मिक्सचर, मतलब 100 पूरा खत्म हो गया, ठीक है।
100 पूरा खत्म हो गया, इसका 200 ml था, ये बच गया, ठीक है। अरे यार SO2 से आ रहा है, लंबा ही करना पड़ेगा, शिट सर हाँ बोल। सर लंबा आ जाएगा वैसे तो। बहुत लंबा है, x है, इसका 100 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद सर इनका वॉल्यूम का रेशो भी। अब आगे सुनना, इसके Yes, x sir. से बनेगा इसका x, इसके 100 माइनस x से बनेगा इसका 100 माइनस x, इसका बनेगा 2x, ठीक है। सर 200 माइनस एक्स नहीं होगा? 200 माइनस x, पगला गई है क्या? 200 कहां से आया? अरे नहीं, आई मीन 2 into 100 माइनस एक्स, लाइक ब्रैकेट में। 200 माइनस 2x, अच्छा ये SO2 का बोल रही है क्या? मुझे लगा इसका बोल रही है। हाँ अब देखो, O2 कितना कितना कंज्यूम हुआ है, इसके लिए कंज्यूम हुआ है x/2, इसका कंज्यूम हुआ है 300 माइनस 300 माइनस 3x। सत्यानाश है, कितना ज्यादा है यार, ठीक है ओके। यस सर। अब 200 ml O2 था, उसमें से x/2 माइनस 3x माइनस 300 माइनस 3x, मजाक चल रही है क्या? नहीं नहीं मजाक चल रहा है। ओ +30 प्लस 3x आएगा ना, माइनस, ठीक है। ये है माइनस 300 माइनस 3x, ये जाएगा, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस इन दोनों का ऐड करो 100 CO2 का, और 200 माइनस 2x, ये इक्वल टू 245 है। जरा चेक कर नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है इस करके। 75 आएगी। 75 आ रही है, बी आ जाएगा। x इक्वल टू 75 आ गया। अब 75 आ गया तो O2 कितना बच रहा है, निकालना था 200 माइनस x/2, 75/2 माइनस 300 प्लस 3 इंटू 75। भाई डेसिमल में आ रहा है आंसर। सर वो कह रहा था कि एक्स टोटल की ऑक्सीजन 75 कंज्यूम हो जाएगी इसका सोल्व वगैरह करके। हाँ 70 कंज्यूम हो गई, उसके बाद क्या वन आ रहा है? उसके बाद 125 बच जाएगी। नहीं तो x इज नॉट O2 कंज्यूम ना, O2 कंज्यूम तो ये टोटल आ रहा है माइनस x/2, और ये सर कहते हैं 300 माइनस 3 है। सर वही कह रहा हूँ कि सारा कुछ कर करा के एक्स कितने x ऑक्सीजन 75 आ गया, अब ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। तो ये कितना आ रहा है, ये सॉल्वर कितना आ रहा है दिखाना जरा। ए आ रहा है मेरे हिसाब से तो। अब अगर आंसर कुछ और है तो दोबारा सॉल्व नहीं करने वाला बैठ के मैं, ये तो लंबा। सर आंसर आ तो गया था बी। कैसे आ रहा है, कैलकुलेशन में क्या प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है यार। सीधा तूने 200 से 70 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 75 थोड़ी ना जा रहा है। सर हम्म सॉल्व मैं कर लूंगी। मैं ये कह रही हूँ कि आपने इसके अंदर 200 जो ml दिया हुआ था है ना, उसके अंदर आपने x/2 माइनस किया, और माइनस आपने कर दिया 300 प्लस 3x, हाँ है ना? वो तो O2 आपने, का कंज्यूम्ड वॉल्यूम है। यस सर, उसके बाद आपने प्लस 100 प्लस 200 माइनस 2x कैसे कर दिया? इसका 100, इसका x आया था, इसका 100 माइनस x आया था, तो ऐड किया तो 100 हो गया। ओके ठीक है ठीक है। रिएक्शंस तो यही है, उसके बाद तुमको देखिए तुम्हें क्या करना तुम लोगों को। अब सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक आए पे दोबारा करो बैठ के। ये दोबारा ट्राई करे क्या क्वेश्चन ये वाला फिर से? बहुत लंबा खिंचता है, पता नहीं क्यों जबरदस्ती। वैल्यूज देंगे ऐसी या रिएक्शन देंगे इस टाइप की
कि आदमी फंसे जबरदस्ती की। और यही कोशिश टाइप का क्वेश्चन उसमें आता है, कहते हैं जब जेईई एडवांस तक में आता है तब भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं होती। नहीं किताब बेचना चाह रहे हैं, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। बट एक बात है, पेशेंस बहुत चाहिए सॉल्व करने के लिए, मेरे में तो नहीं है भाई। मेरे को लगता क्या है यार, ये बैठ के मजदूरी, गधा मजदूरी कर रहा हूँ बैठ के। ये पूरा कंज्यूम, ये पूरा कंज्यूम, इसका माइनस, इसका कितना कंज्यूम होगा x/2, इसका बनेगा x, इसका कंज्यूम होगा सही से लिखना -3 टाइम्स 100 माइनस x, इसका बनेगा 100 माइनस x, इसका बनेगा 200 माइनस 2x, और टोटल वॉल्यूम ऑफ इंटायर मिक्सचर जो है वो है 245। तो जो O2 बच गया 200 माइनस x/2 -3 टाइम्स 100 माइनस x प्लस x प्लस 100 माइनस x प्लस 200 माइनस 2x भाड़ में जाए इक्वल टू 245। अब जरा सॉल्व करना, x कितना आ रहा है? सर पीट लो, कितना सॉल्व करके x? तो लंबा क्वेश्चन, नीरज भैया को बोलना पड़ेगा, मैथ्स नहीं है केमिस्ट्री है ये। कितना आ रहा है? सॉल्व करना जल्दी। 200 माइनस 300 माइनस 100 प्लस 100 0 200, 200 आ जाएगा माइनस x/2 प्लस 3x 2.5x माइनस 2x 0.5x इक्वल टू 245। ऋषि 90 आ रहा है यार, x 90 आ रहा है। अब चेक करते हैं आंसर। 200 माइनस x/2 90/2 प्लस 3x 3 इंटू 90 माइनस 300, तो 270 प्लस 200 470 माइनस 345। अब आ रहा है 125 आंसर। वो एग्जैक्ट निकाला था उस समय। सर मैं हाँ उस टाइम ये कह रहा था कि x जो आएगा कि वो 200 में से 75 कंज्यूम हो जाएगी, वो मैं वो कह रहा था आपको। अच्छा, इस पूरे की वैल्यू निकाल दी थी क्या? यस सर, वो कह रहा था कि वो चीज कर चुका हूँ। ओके ओके ओके, मैं तभी मिसगाइड हो गया। टाइम लगा सॉल्व करने में 5 मिनट, वो भी समझाते हुए, सॉरी 7 मिनट वो भी समझाते हुए। ये इतने लंबे क्वेश्चन तो बाबा रवि बचा है। 125 तक और कोई? तो 120 तक और कोई था? 117 तक किसी का शायद। जैस्मिन 117 था, ये फिर गायब हो गई। Sir, which Jasmine? इंडियन वन, Okay. ये इंडियन। सर करवा दो हाँ, 117। आवाज आई, अब आवाज आई। अच्छा, ये तो डॉल्बी की थी शायद। यस सर। अच्छा, सर आंसर ही नहीं आ रहे सही। ये तो प्रॉब्लम है ना, कैलकुलेशन एरर छोटा सा कहीं पे हो जाता है, पूरा आंसर गलत हो जाता है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और NO is slowly passed so that no more white brown fumes appear on in the jar। क्या मजाक कर रहे हैं बैठ के लोग? अच्छा
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। सुनो ध्यान से, ब्राउन फिल्म्स उसके होते हैं NO2 के, राइट? कितना ml NO रिक्वायर्ड है? 42, करेक्ट? तो O2 कितना लगेगा? 21 मोल कंसेप्ट से। यहां तक क्लियर है? यस सर। 42 से 21, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 21/100 इंटू 100, 21। अगर ऑक्सीजन का इतना है तो नाइट्रोजन का 79%। दैट्स इट। क्लियर है? अब इसमें जी के क्या चाहिए थी? ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस होती है? NO2। तो NO2 कैसे बनेगा? NO + O2 से। लाफिंग गैस N2O होती है कि लाफिंग गैस N2O? N2O होती है, वो NO2 नहीं है। NO2 को लाफिंग गैस यूज करोगे तो आदमी हंसेगा नहीं, मर जाएगा सीधे। एसिड वाली गैस है NO2, ध्यान रखना। चलो 120 तक और कोई? 120 तक और कोई? 121 से 125। 121 और 130, लाइक अरे सीधा 123। करो ना इसको, बताता हूँ क्या करना है। 10 ml से 10 ml है इसका, ठीक है? तो इससे CO2 कितना बन जाएगा? 40 ml, करेक्ट? 40 ml। और 40 ml CO2 बनाने के लिए कितना O2 लगेगा? 40 ml O2। यहां तक हो गया? यस सर। ओके। अब 55 ml में से 40 ml तो यूज कर चुके हो O2 के, कितने बचे? हाइड्रोजन के लिए कितने बचे? 15 ml। यस सर। 15 ml O2 से बनेगा, 15 ml O2 से बनेगा 30 ml H2O, करेक्ट? यस सर। ओके। अब H2O किससे बन रहा है? हाइड्रोजन से बन रहा है, यस सर। करेक्ट? यस सर। तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 30 इंटू 2। एक्स यस कितना सर। आ गया? 6। 6। दैट्स इट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जो हाइड्रोकार्बन कंबशन इक्वेशन बताई थी ग्रेड 11 वाली, वो जो एल्केन्स में, उसका इस्तेमाल। CxHy plus x plus y by 4O2 gives xCO2 plus y by 2 H2O। अब यहां ध्यान से देखना, इसका 10, इसका 55, इसका 40, नहीं 40 नहीं, इसका जो whatever देख रखा है डोंट नो। अब सुनो ध्यान से, x की वैल्यू देकर रखी है हमने को 4, इसकी वैल्यू x हो जाएगी, करेक्ट? यस सही है? सर। यस सर। अब सुनो, this divided by 1 equal to this divided by 4 plus x by 4। सॉल्व कर दो, x इक्वल टू 6 अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। बट वो इक्वेशन ध्यान रखनी पड़ेगी, कंबशन इक्वेशन, उसके बिना नहीं हो पाएगा। सर इसको सीधा कर दे कि 10CH4x कोफिशिएंट सी वो ले ले जो दिए है एबल वाले, उससे भी जल्दी हो जाए। सही ऋषि कैसे कह रहा है? टेन C4H plus 55 O2 gives 40 CO2 plus H2O। H2O कितना हो जाएगा? 30। ना, 5x H2O, करेक्ट? अब बस कुछ नहीं करना, हमको ऑक्सीजन गिनने हैं बस। ओके 55 इंटू 2 इक्वल टू 40 इंटू 2 प्लस 5x इंटू 1, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। ऑक्सीजन गिन लिए बस। बहुत तरीके होते हैं, बस वो ये स्ट्राइक करने चाहिए।
मेरे को ठंड में सिर्फ सर्दी स्ट्राइक कर रही है और कुछ भी नहीं। 121 से 125। 123 और अरे मैं चेक ही नहीं किया 124। पूरी क्लास में। सर्वे सो तो नहीं गया था? सो गया 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 सो गया। 101 123 और 124। देखो 36.5 इसका परसेंटेज है, यस सर। करेक्ट। और बाकी बचा परसेंटेज इसका हो जाएगा, राइट? यस यस और सर। नो? यस सर। इसके तीन, एक C3H8 से 3 CO2 बनते हैं, तो इससे कितना CO2 बनेगा? 36.5 इंटू 3। यस सर। इन दोनों ने एक एक CO2 बनाना है, तो करेक्ट, इन दोनों ने एक एक CO2 बनाना है, राइट? हाँ तो जी। इसका जो बचा पार्ट है 63.5 उतना ही बनाएगा CO2। यस सर। जितने इनके कार्बन आइटम उतने CO2 बनेंगे। तो कितना हो गया? इसको करो, कितना आ गया ये? 09.5 और इसका कितना आ गया? 63.5 कितना हो जाएगा? 173। बस ये आंसर है। ठीक है। और कौन सा 125 तक? 124 सर। ये ना मेरे को वो CNH पता नहीं क्या लिखा उससे ही करना है, और कुछ तो है ही नहीं। फॉर्मूला नहीं था अपना ये CXHY। अब इसमें OZ भी टिक कर दो, तो X प्लस Y/4 माइनस Z/2 O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2 H2O। अब X की जगह N, Y की जगह 3N, Z की जगह M पुट करके सॉल्व कर दो। ठीक है सर। ओके 125 तक और कोई? So 125. है? Explosion of a mixture consisting of one volume of a gas being studied and one volume of H2 yielded another one volume of water vapor and one volume of N2. The formula of the gas studied is, oh बताता हूँ। कितना है? वन वॉल्यूम ऑफ अ गैस है, तो N नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाली गैस ही होगी, तो NXOY, ठीक है? और उतना एक ही वॉल्यूम H2 का भी है। इससे इसको एक्सप्लोड कर दिया तो एक वॉल्यूम H2O को मिला, ठीक है, और एक वॉल्यूम N2 का। यहां तक क्लियर है? सही है? Yes, sir. मोल्स और वॉल्यूम सेम रखना है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो देखो अगर यहाँ पे 2 एटम है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे कितने होंगे? 2 होंगे, X इक्वल टू 2। यहाँ पे Y एटम है, यहाँ पे एक एटम है, तो Y इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो गैस जाएगी N2O, लाफिंग गैस। Okay, sir. सीधा बस बैलेंस करके। 125 तक और कोई? 126 से 130। 127। गैसियस हाइड्रोकार्बन का V वॉल्यूम एक्सेस ऑक्सीजन एक्सप्लोड किया, कॉन्ट्रैक्शन 2.5 था, मतलब इतना कंज्यूम हुआ है, एंड ऑन ट्रीटमेंट विद पोटैश 2 हुआ है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन? पोटैश से कौन रिएक्ट किया होगा? CO2, यस है सर। ना? तो एक बात तो क्लियर हो गई, 2 वॉल्यूम किसका है? CO2 का है, करेक्ट? यस सर। 2 वॉल्यूम तो CO2 का ही है। अब अगर ऋषि के तरीके से किया जाए तो V वॉल्यूम ऑफ V वॉल्यूम ऑफ CXHY प्लस O2 gives 2V वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस H2O, करेक्ट? यस सर। अब इसको अगर बैलेंस किया जाए तो इनने बोला कॉन्ट्रैक्शन कितने का है? 2.5 वॉल्यूम का है, राइट? यस सर। यस ओके सर। 2.5 वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब जो CO2 बना है और उससे पहले ये दोनों मिलके थे, ठीक है, उनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2.5 आएगा, राइट? यस सर। ठीक है सर। ओके तो इसका मतलब O2 आ जाएगा 3.5 V, करेक्ट?
V प्लस 3.5 कितना हो जाएगा? 4.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2.5। करेक्ट, यहां तक हो गया। यस Yes, सर। sir. अब बस बैलेंस करना है, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, v इंटू एक्स इक्वल टू 2v इंटू 1, राइट? तो x इक्वल टू 2 आ गया इससे। अब H2O पहले बैलेंस कर लेते, कितना आ जाएगा? H2O बैलेंस में कितना आ रहा है? Vy/2, Vy/2, ठीक है। अब O2 सर बैलेंस करते हैं, 3.5V इक्वल टू 2V इंटू 2, 4V, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है, सर 3.5 into 2 भी तो होएगा। है? 3.5 into ओहो 2 भी सॉरी, तो हाँ, इंटू 2 भी तो होगा, ऑक्सीजन 2 है। मैं चटक गया ना, ये क्या मजाक चल रहा है? नेगेटिव हाइड्रोजन, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? C2H-3 Vy/2, ऑक्सीजन बैलेंस करके, ठीक है। हाइड्रोजन 6 आ जाएंगे। तो Y इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो Yes, sir. C2H6 ऐसे कर दो, खत्म। Sir, 129. 120, 9. सर एक मिनट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बोल दिया ना, फॉर्मूला N2OX हो जाएगा। सर हाँ, सर इसमें सारी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स का मास लिख लो, सिर्फ एक का मैच करता है पांचों में से। मालूम है, उस वो वही। आंसर आंसर तो वैसे ही आ गया था, राइट? यस सर। 44 ना, N2O, वो तो आ गया था वैसे ही मेरा मास। सॉल्व कैसे करना बता रहा हूँ बस मैं। इसको हाइड्रोजन के साथ एक्सप्लोड किया गया तो क्या बना? N2 प्लस H2O, सही? Yes, यस sir. सर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस Yes, sir. सर। ओके। अब 10 ml लिया गया था, मिक्स्ड विथ हाइड्रोजन अंटिल द वॉल्यूम वाज 18 ml, मतलब 18 ml H2 लिया गया है, ठीक है। इस मिक्सचर, अच्छा अभी रिएक्शन हुई नहीं है, रिएक्शन हुई नहीं है। स्पार्क, अच्छा स्पार्क कर दिया इसको, स्पार्क कर दिया, N2 बन गया, H2O बन गया, ठीक है। रिजल्टिंग वॉल्यूम जो है वो कितना है? रिजल्टिंग वॉल्यूम बन गया 18 ml, मतलब ये तो पूरा खत्म हो गया होगा, ठीक। Yes, sir. और बैलेंस पहले करना पड़ेगा भाई, बैलेंस करना पड़ेगा। x x, ठीक है। 18 में से 10x कटेगा इसका, और N2 का बन जाएगा 10, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 28 माइनस 10x, इसकी वैल्यू 18 है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1। बस आंसर आ गया, खत्म, दैट्स इट। N2O, इसका मोलस कितना हो जाएगा? 44, यहीं से आंसर आ गया। तो आगे सब देखे क्यों रखा है फिर? यहीं से आंसर आ गया अपना तो। Confused करने के लिए. बताओ, जबरदस्ती। और कोई 130 तक? 130। CO2 और CO में चलेगा कौन? CO2। ओके, एक काम करो, सिंपल बताता हूं मैं, बैलेंस रखना है ना। यस सर। एक बार सारे गैस रख के देख लो, जिससे LHS इक्वल टू RHS आ जाए कार्बन और ऑक्सीजन में, वो आंसर है। ठीक है। ऐसे कर दो, V1 ऑफ, जैसे पहले CO चेक करते हैं, V1 CO, ओहो CO2 क्यों लिख देता हूँ बार बार, V1 CO प्लस V2 O2 गिव्स V1 प्लस V2 इंटू CO2, ठीक है। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस सर। कहाँ बैलेंस्ड है?
इधर पे O2 आ रहा है V1 प्लस V1/2 प्लस V2 और यहाँ V1 प्लस V2 है। कहाँ बैलेंस्ड है? पहले से नहीं आ रहा आंसर। अगला चेक कर लो, CO प्लस CO2 इन इक्वल अमाउंट, तो V1 नहीं आ रहा। उससे भी नहीं आ रहा। तीसरा चेक करो, C12H9 C12O9 V1 C12O9 प्लस V2O2 डी gives, ऑप्शन से आ रहा है, हाँ डी से आ रहा है, डी से। D से आ रहा है, बस ठीक है Yes, आंसर। sir. That's it, खत्म करो। हो गया? Yes, यस sir. सर, That's it. क्लियर है? यस सर। ओके अब मोल का जो जितना करना था कर लिया। मोलैरिटी वाला काम करवाऊंगा मैं उससे पहले, इक्विलिब्रियम से पहले, ताकि वो याद रहे, मोलैरिटी मोलैरिटी एंड एवरीथिंग। अब कल अपने को करना क्या है, सुनो, इसका थर्ड चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये वाला थर्ड चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर। मंडे टेस्ट का सिलेबस बताया तो था, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड मोल कंसेप्ट, यही है ना? सर मंडे टेस्ट का सिलेबस नहीं आया अभी। अभी तक आया नहीं है क्या? No, चलो sir. केमिस्ट्री का No, बता देता sir. हूँ मैं, केमिस्ट्री बता देता हूँ। मोल कंसेप्ट और स्टेट्स ऑफ मैटर ही है। कितने कितने क्वेश्चन सर? पता नहीं, नो आइडिया। रैंडम टेस्ट जनरेट हो रहा है इसमें तो। मुझको सिर्फ चैप्टर एंटर करने पड़ते हैं, टेस्ट अपना बना देता है ऐप। हाँ सुनो, अपने को कल ये खत्म करना, अपने को कल स्टेट्स ऑफ मैटर में, आज फ्राइडे हो गया ना, कल अपने को एटलीस्ट इसमें हर टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं बैठ के, ठीक है? हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन करवाए, कम से कम एक बार रिवाइज करवा दूंगा इस चीज को मैं, ठीक है तो पीवी एंड आरटी सिंपल, बट फिर भी कुछ कुछ चीजें भूल भाल गए होंगे, पक्की बात है, ठीक है? फिर इसका डिस्कशन अपन एक काम करेंगे, इसका डिस्कशन अपन संडे को रख लेंगे, ताकि तुम प्रिपेयर भी हो जाओ इसके लिए। इसकी एक्सरसाइज डिस्कशन, एक्सरसाइज 1 का, ठीक है? क्लियर है? कितने क्वेश्चन है देखना। होंगे कुछ अच्छे खासे हैं, बट इसके जल्दी हो जाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगता। मोल का टाइम लगता है क्योंकि रिएक्शन लिखनी पड़ती है, बैलेंस करनी पड़ती है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करने में जान निकलती है, वो अलग। इसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। सर और इसमें खासकर ना बस कंप्रेसिबिलिटी वाले में वो हो जाता है जेड में। याद रख लेना कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है, काम खत्म करो। टोटल 115 क्वेश्चन है। ओके सर। तो संडे को 115 डिस्कस भी कर लेंगे, कुछ तो मैं करवा दूंगा क्लास में कल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ताकि Okay, टेस्ट में sir. प्रिपेयर्ड रहो। ओके सर। ऑल राइट।